चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में भयानक सूखा पड़ जाता है। बारिश का नामो निशान तक नहीं रहता। आसमान से एक बूंद पानी भी नहीं गिरता। सारे तालाब, कुएं और नदियां सूख जाते हैं। पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं और खेत बंजर हो जाते हैं। गांव के सभी लोग पानी के लिए तरसने लगते हैं। प्यास से उनकी हालत खराब होने लगती है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब पानी की एक एक बूंद को तरसते हैं। समस्या से निपटने के लिए सरपंच ने तुरंत एक कदम उठाया और सभी गांव वालों को एक सभा के लिए बुलाया ताकि इस संकट का कोई हल निकाला जा सके। हम सभी को पता है हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। अब अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा गांव भी इतिहास बनकर रह जाएगा। हमें कोई न कोई हल निकालना ही होगा। सरपंच जी, यह संकट तो पहले कभी नहीं देखा। खेत बंजर हो गए, मवेशी मरने की कगार पर हैं और लोग भूख प्यास से बेहाल हैं। कुछ न कुछ करना ही होगा, वरना हालात और बिगड़ जाएंगे। सरपंच जी, मैं सोच रहा हूं हमें उस रेगिस्तान की ओर जाना चाहिए जिसके बारे में हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं। उन्होंने कहा था कि अगर पानी की असली खोज करनी हो तो वहां जाना होगा। हो सकता है वहां कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे हमारा गांव बच सके। नहीं, वहां जाना सही नहीं होगा। क्या तुम्हें याद नहीं, हमारे पड़ोसी गांव के कुछ लोग भी वहां गए थे। पानी की आस में निकले थे, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटे। वहां जाने का मतलब मौत को बुलावा देना। मुखिया जी, आपको तो पता ही है कि गांव की हालत कितनी खराब हो चुकी है। हर तरफ सूखा है, खेत बंजर हो गए हैं, कुएं सूख चुके हैं। अगर वह तालाब सच में मौजूद है तो मैं वहां जाऊंगा। मैं पानी लेकर लौटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बेटा, वहां जाना आसान नहीं है। जो भी वहां गया वह फिर कभी वापस नहीं आया। रेगिस्तान की रेत लील जाती है लोगों को, और वह जादूगरनी, उसकी शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं है। ढोला, मैं तुझे वहां अकेला नहीं जाने दूंगा। यह रास्ता खतरनाक है, लेकिन अगर तूने फैसला कर ही लिया है तो मैं अपनी बेटी को भी तेरे साथ भेजूंगा। तभी मुखिया जी की बेटी आती है। मुखिया की बेटी और ढोला दोनों रेगिस्तान की ओर निकल पड़ते हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए। वे लंबे समय तक चलते रहते हैं, लेकिन अचानक एक भीषण तूफान आ जाता है। तेज हवाओं और उड़ती रेत के कारण उनकी राह मुश्किल हो जाती है। ढोला, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। नहीं रानी, हमें रुकना नहीं है। हमें आगे बढ़ना ही होगा, चाहे जैसे भी हो। अगर हम यहीं बैठ गए तो यकीन मानो मौत हमारे और करीब आ जाएगी। मैं अकेला आगे जाता हूं, तुम क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही हो? अगर पानी हुआ तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम्हें ले चलूंगा। ढोला रानी को वहीं छोड़कर तपती धूप में आगे चलता रहता है। वह बहुत ही थक जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे वह तालाब दिख जाता है। ढोला तालाब के पास जाता है, तभी उसमें से जादूगरनी बाहर आती है। बेवकूफ लड़के, अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है तो यहाँ से चला जा, वरना मौत तेरे सिर पर मंडरा रही है। ये जगह तेरे जैसे कमजोर लोगों के लिए नहीं बनी। अगर तूने मुझसे भिड़ने की कोशिश की तो तेरी हड्डियां भी पहचान में नहीं आएंगी। मैं यहाँ अपनी जान बचाने नहीं, बल्कि अपने गांव के लिए आया हूँ। तुमने हमारे गांव का पानी क्यों रोक रखा है? तुम इंसान कभी नहीं सुधरोगे। तुम्हारे जैसे लोग पानी की कीमत नहीं समझते। पानी सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि एक अनमोल खजाना है, और तुम लोग उसे बर्बाद करते हो। बिना सोचे समझे बहा देते हो, यूं ही बेकार कर देते हो। मुझे यह बर्दाश्त नहीं, इसलिए मैं उन गांवों का पानी रोक देती हूँ जो इसकी कद्र नहीं करते। जादूगरनी, हमसे गलती हुई होगी, लेकिन प्यास से मरते हुए लोगों का क्या दोष? मेरा गांव अब पानी के बिना खत्म हो रहा है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब तड़प रहे हैं मेरे पिताजी। वो अब और नहीं सह पाएंगे। मैं तुमसे विनती करता हूं, हमें पानी दे दो। अगर तुझे पानी चाहिए तो बदले में तुझे अपनी जान मुझे सौंपनी होगी। अपनी जिंदगी दे देगा तो तेरे गांव को पानी मिलेगा। ढोला के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। के पास असीम शक्तियां थीं। उसने ढोला को अपने जादू के जाल में फंसा लिया और उसकी जान ले ली। लेकिन यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। ढोला की जान के बदले में जादूगरनी ने पूरे गांव को पानी का वरदान दे दिया। सूखे हुए गांव में चमत्कार सा हो गया। जहां कभी पानी की एक बूंद के लिए तरसते थे, वहां अब पानी की कोई कमी न रही।